जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग कंप्यूटर बिल्कुल ही फ्री से पढ़ रहे हैं। आज हम लोग अपनी जर्नी में एक नया चैप्टर इंक्लूड कर रहे हैं एमएस पेंट का। तो पेंट का जो मेरे सामने स्क्रीन खुल के आई है, ये पेंट का अपडेटेड वर्जन है। इसके पुराने वर्जन पर भी एक बार काम करके दिखा दिया जाएगा। बस आपको इसमें पेंट्स के सारे टूल्स को समझाना है और प्रैक्टिकल आपको खुद करना है, या फिर आप इसे देखकर आसानी से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात बता दे रहा हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर की संख्या दिन ब दिन बढ़ी है और अच्छी खासी ग्रोथ हमने पाई है। और भाई 500 सब्सक्राइबर होने में बस 10 20 20 25 सब्सक्राइबर और कम है, वो आप लोग फटाफट पूरा कर दीजिए। उसके बाद फेस रिवीलिंग जो है आपके सामने आ जाएगी। आपके सामने ब्लैक बोर्ड करके क्लास दिया जाएगा या लाइव क्लास में भी और बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने पेंट को खोल लेना है, या हमने एमएस पेंट्स को अपने डेस्कटॉप पर खोल के पहले से रखा हुआ है। और एक ड्राइंग भी मतलब टेढ़ी मेढ़ी है करके रखी है। आप इससे लाख गुना ज्यादा बेहतर डिजाइन बना सकते हो बस क्लास देख करके। ठीक है। ये मैंने एक बस डेमो के लिए बनाया है। अब सबसे पहले इसे हम पूरा कट कर दे रहे हैं। ठीक है। अब कर दिया हमने कट। अब आते हैं अपनी ऑफिस बटन पे और यहाँ सर्च मार लेंगे पेंट, या फिर यहाँ पर देखिए हमारे सामने तो सर्च मारने की कोई जरूरत नहीं, तो इस पर 2 बार क्लिक कर देंगे। अब जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा एरिया खुल के आएगा। इसे हम माउस के द्वारा जितने पर हमें काम करना है, माउस के द्वारा हम सेलेक्ट करके ऐसे बढ़ा घटा सकते हैं। आपकी मर्जी, आपको कितना एरिया चाहिए, वर्क एरिया एरिया कितना है, उसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से भी देखिए पॉइंट शो है, शो होगा। ठीक है। अब ये तो वर्क एरिया की बात हो गई जहां पर हमें काम करना है। यहाँ से जूम इन जूम आउट का कुछ फंक्शन हो रहा है हमारे सामने। ठीक है। और यहाँ फाइल्स, एडिट, व्यू और कुछ बटन दिए गए हैं। ये जो ऊपर दिया हुआ है हमारा टाइटल बार है, और यहाँ पर कुछ सेटिंग करने के लिए दिया है जो कि इस एमएस पेंट में न्यू फीचर है। ठीक है। तो अभी इसे हम रहने देंगे, बस इसके टूल्स के बारे में समझेंगे। रिबन बार है यहाँ पे। अब फाइल्स में आएंगे तो सबसे पहले न्यू में कोई भी फंक्शन हो, एमएस एक्सेल हो, एमएस पावर पॉइंट हो, या फिर एमएस पेंट हो, या फिर एमएस वर्ड हो। न्यू का मतलब होता है नई फाइल को इंसर्ट करना। ओपन मतलब जो फाइलें हमने सेव करके रखी है उसको ओपन करना है। इंपोर्ट टू कन्वर्ट ये हमारा नया है। ठीक है। ये जो 2007 वाला पेंट है उसमें नहीं शो होगा। फॉर्म फाइल यहाँ से करके हम कुछ इस प्रकार से दूसरा जो है फाइल उठा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रिसेंट में जो हमने काम किया है उस पर यह पॉइंट डायरेक्ट ले जाएगा। सेव करके सेव करेंगे, सेव एज करके सेव एज करेंगे दूसरे किसी नाम से और दूसरे फाइल डॉक्यूमेंशन में। एक अब बढ़ते हैं आगे। प्रिंट से हम प्रिंट ले सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं और प्रिंट रिव्यू को देख सकते हैं। सेंड से हम अपनी फाइल को, बनी बनाई फाइल को कहीं पर भी भेज सकते हैं। हमें जो है फाइल मेन्यू पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमने एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में भी इसे अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और यहाँ से कोई पेंटिंग हमने अगर क्रिएट करी है तो उसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से एडिट कर देंगे और इमेज प्रॉपर्टी चेक करनी है। कंट्रोल ई जिसकी शॉर्टकट की है, तो इमेज प्रॉपर्टी भी यहाँ से चेक की जा सकती है। तो ये तो हमारी हो गई जो है फाइल मेनू की कुछ शर्तें। अब सिलेक्शन आया, यहाँ पे सिलेक्शन पर क्लिक करके हम किसी भी एरिया को, जैसे इतना चाहिए, उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और काम वही कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात और देखेंगे। यहाँ क्रॉप का जो सिंबल है, जो मतलब कोई स्ट्रिंग है उसे काटने का सिंबल, वह हाइड है। जब हम कुछ एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं तो यह काम करने लग रहा है। तो अब यहाँ क्रॉप कर देंगे तो यही हमारी एरिया कट के आ गई है, और इसे माउस द्वारा भी कर सकते हैं, एडजस्ट हम कर सकते हैं। ठीक है। यह आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से जैसे मैं कुछ ड्राइंग कर ले रहा हूँ, इसे मैं यहाँ से एक शेप ले रहा हूँ। ये शेप ले लिया मैंने। ठीक। और इसमें एक कलर डाल दिया। अब ये जो कलर है ये तो रोटेट होगा नहीं मेरे हिसाब से। ट्राइंगल लेता हूँ। अब इसका काम क्या होगा, यहाँ रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए अब दूसरी तरफ रोटेट हो गया। अब 90 डिग्री पे रोटेट करना है तो 90 डिग्री पे, और इसका जो सेम यहाँ पर बोले फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है। वर्टिकल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से। अरे भाई हो जा। हम हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर रहे हैं या दूसरे साइड पर मूव हो रहा है, इस प्रकार से कुछ। देखिए अगर इसी पाथ को हम
रोटेट कर रहे हैं तो हमारा जो रोटेशन है कुछ इस प्रकार से हो जा रहा है, यहाँ गया। अब हॉरिजेंटल अगर क्लिक करेंगे, जो हमारी वर्क शीट है वो हॉरिजेंटल हो जा रही है यहाँ पर, ठीक। तो इसे हम करते हैं कंट्रोल जेड, मतलब अंडू कर लेते हैं। और यहाँ कुछ क्विक एक्सेस टूल बार है, जो यहाँ से फाइल को सेव कर सकते हैं, यहाँ से रीडू और अंडू, ठीक है। तो अगर कुछ हमने गलतियां करी हैं जैसे यहाँ पर, तो इसे हम दोबारा वापस से ला सकते हैं। और पहली पोजीशन पर लाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके पहली पोजीशन पर ला देंगे, ठीक। अब एक हम कंट्रोल एन करके न्यू सीट को ले रहे हैं। इसे सेव करना है, नहीं रहने दीजिए, इसी को हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड हो गया। अब यहाँ पर टूल्स में एक पेंसिल करके कुछ बना है, एक बकेट है, एक ए मतलब बना है, फिर एक रबर टाइप है, एक पेन टाइप है और एक जूम टाइप है। तो इन्हें समझते हैं। पेंसिल पर क्लिक करके यहाँ से हम जो ब्रश लिए रहेंगे उस पर क्लिक करके यहाँ से पेंसिल से कुछ डिजाइन करना चाहें तो ये डिजाइन हम कर सकते हैं, ठीक है। आप पेन से भी कर सकते हो, मैं माउस से कर रहा हूँ, आप पेन का भी यूज कर सकते हो। और बकेट मतलब इसमें अगर कुछ कलर फिल करना हो तो यहाँ से हम कलर का जो सिलेक्शन है यहाँ से करेंगे। मान लीजिए यहाँ कलर हमें सेलेक्ट करना है ग्रीन, तो यहाँ ग्रीन पर क्लिक करके डायरेक्ट हम ग्रीन भर देंगे। अब ये है हमारा टेक्स्ट एडिटिंग का, ठीक है। तो अगर हमें कहीं पर टेक्स्ट कुछ लिखना है तो हमें इस प्रकार से टेक्स्ट को लिखना है, तो जहां चाहे वहां हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब जो भी लिखना है हमें यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और अगर मैंने कुछ गलती की है छोटे मोटे पार्ट्स में, उसे इरेज करना है तो हम इरेजर का यूज करेंगे। और पेन टूल जो हमारा इंपॉर्टेंट है, पेन टूल से हम कोई भी शेप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। फिलहाल इसका जो कर्सर है, जैसे यहाँ से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्रश ले लिया है यहाँ से, और यहाँ, हाँ एक बात और, यहाँ से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से, देखिए। अब दूसरा हमारा ब्रशेस का, ब्रशेस पर क्लिक करके हम अपना मनचाहा ब्रश ले सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, कुछ नई सीट देता हूँ। सबसे पहले इसे हम डिलीट कर देंगे, कंट्रोल एन करूंगा, डॉट सेव करूंगा, न्यू आ गई सीट हमारे सामने। अब ब्रश को हमने सेलेक्ट किया है, तो मैंने इस ब्रश को लिया। मान लीजिए आपको अपने हिसाब से जिस ब्रश को लेना चाहिए वो ले लीजिए। इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ओह गलती यहाँ से हो रही थी दया। देखिए, जो डिजाइन आपको पसंद आए, जो भी कुछ आपको इरेज करना है, यहाँ से कलर सेलेक्ट करें और जो भी कुछ करना। और ब्रश की साइज बढ़ानी है अगर यहाँ से, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे। जैसे ब्रश की साइज यहाँ कॉर्नर से बढ़ेगी, यहाँ इस विंडो में ब्रश की साइज यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मन चाहा ब्रश आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे ये लेना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरा ब्रश कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। आपको ब्रश समझ में आ गया है। अब सेम यही पेन के साथ है। पेन के साथ अगर इसकी साइज को बढ़ा देते हैं और यहाँ अलग से हम ले लेते हैं गुण, जब पेन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से हमारा जो है सेक्शन होगा। अब यहाँ से कलर्स के बारे में सारे फंक्शन है, यहाँ से हम मन चाहा कलर ले सकते हैं, ठीक है। नया पेज लेंगे, इसे डॉट शेप करेंगे। अब यहाँ से हमने एक नया पेज ले लिया है, ठीक है। नया पेज ले लिया है। अब यहाँ कुछ शेप्स दिए गए हैं, जैसे मुझे ये शेप लाना है तो यहाँ पर ऐसे ला दूंगा, और इसके नीचे आकर के अनेकों शेप दिए गए हैं। मुझे बिजली कड़कानी है भाई साहब, ऐसे कड़का दूंगा बिजली। अब इसे मुझे फ्लिप करवाना है तो यहाँ से रोटेट करवा सकता हूँ जिस दिशा में हमें रोटेट करना है। और दूसरी बात, अगर इसे बड़ा बड़ा या छोटा करना है तो यहाँ पर क्लिक करके, कहीं पर भी क्लिक करके आप ऐसे बड़ा या छोटा कर सकते हो। अब एक और बात बच रही है, हमारा शेप्स जो है क्लियर हो गया है, और ये सारे शेप्स के ही प्रकार हैं। अब कलर्स जो है आपको समझ में आ गया है। कलर को आपको ज्यादा डिस्क्राइब करना नहीं। यहाँ पर एक फंक्शन और है लेयर का। लेयर्स बनाकर एक्चुअली हम फोटोशॉप को जब क्रिएट करेंगे, फोटोशॉप को जब पढ़ेंगे, लेयर्स के बारे में और बढ़िया से समझेंगे।
कैसे हम काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते हैं। तो यहाँ से अनेकों लेयर बनाई जा सकती हैं और जिस लेयर पे आपको काम करना है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे और जिस लेयर पे आप काम कर चुके हो उसे हाइड कर देंगे या लॉक कर देंगे, तो जो हमारा सिलेक्शन है, जो हमारी सिर्फ क्रिएटिविटी है, वह सेट होकर के एक जगह बैठ जाएगी। हाँ, अब हम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है एमएस पेंट के सारे फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एडिट का है। एडिट के फंक्शन में कट, कॉपी और पेस्ट तीनों है। तो इसका कट मतलब बताया गया है कि जबरदस्ती उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना, और कॉपी मतलब हमें दो डॉक्यूमेंट एक ही जगह चाहिए तो कॉपी का यूज करेंगे, और पेस्ट मतलब कंट्रोल भी कर देंगे। और इसकी शॉर्टकट की सामने दी गई है। कट का है कंट्रोल एक्स, कॉपी का है कंट्रोल सी और पेस्ट का है कंट्रोल वी। और व्यू पर है, आप व्यू पर रूलर देखना चाहते, ग्रिड लाइन देखना, स्टेटस बार देखना चाहते हैं, फुल स्क्रीन देखना चाहते, थंबनेल लगाना चाहते हैं, वो सब दिखाई देगा। तो व्यू में हम इन सब के फंक्शन के बारे में देख सकते हैं कि ग्रिड लाइंस वगैरह सब कुछ बताएगी। ग्रिड लाइंस इस प्रकार से होती हैं कि हमारा जो ग्रिड लाइन है, अगर ग्रिड लाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ग्रिड लाइन को हटा देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट ऐसा हो जाएगा। अब दूसरा है फुल स्क्रीन अगर करना है तो हमें इस प्रकार से हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, तो अनेकों फंक्शन जो है लगभग लगभग पेंट्स के सारे फंक्शन क्लियर हो गए हैं। आप सोमवार या नेक्स्ट ट्यूसडे से पेंट का क्लास चलाया जाएगा और जो बताया गया है इससे लाख गुना बेहतर ढंग से चलाया जाएगा, बिकॉज यह बस इंट्रो वीडियो है और ना कि मैं कोई डेमो दे रहा हूँ, ना ही कोई क्लास दे रहा हूँ। बस यह पेंट का इंट्रो वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स।